अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सरकार की जानिब से मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के तमाम दही इलाकों को भी साफ़ सुथरा रखने का और प्लास्टिक से पाक साफ़ रखने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। अब तक के ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक सरकार की जानिब से चलाया जाने वाला स्वच्छ भारत अभियान इंतज़ामिया के हाथों बिल्कुल फ़ेल होता नज़र आ रहा है। अब हालत ये है कि अभियान सिर्फ़ कागज़ों और नुमाइश तक ही महदूद होकर रह गया है। लाखों मालियत की प्लास्टिक बिलिंग मशीन गुज़श्ता एक साल से जंग आलूदा हो चुकी है। तहसील कम्प्लेक्स के सामने, जहां महकमा दही तरक्की का ब्लॉक दफ्तर भी है, के सामने प्लास्टिक बिलिंग मशीन एक साल के ज़ायद अरसा से पड़ी हुई है, अगरचे लाखों रुपया की लागत से, ताकि मशीन के ज़रिए प्लास्टिक को कारआमद बनाया जा सके, ताकि अवामी मंडी व दीगर इलाकों की आवाम को प्लास्टिक से निजात दिलाई जा सके। ताहम वो तमाम का तमाम निज़ाम अभी तक धर्म भरम है और कहीं भी इस प्लास्टिक को ज़ाया करने या इस प्लास्टिक को कारआमद बनाने के लिए कोई भी खातिर ख़ां बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है। नतीजा के तौर पर यहाँ तहसील कम्प्लेक्स के सामने पड़ी मशीन इस वक्त एक साल के ज़ायद अरसा से पड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो जंग आलूदा हो चुकी है। इस हवाले से मुकामी लोगों ने, सरपंचों और पंचों ने सख्त तशवीश का इजहार करते हुए इंतज़ामिया से अपील की है कि वो अगर इस अभियान को कामयाब बनाना चाहती है कि ज़मीनी हक़ाइक़ को समझते हुए इसके लिए जितनी भी रकूमात वागुज़ार की जाती है उसको ज़मीनी सतह पर लगाने के लिए भी कोशिशें करें और इंतज़ामिया को फ़ाल बनाएं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। हमें खुशी हुई थी जब ये सामान यहाँ पे लाया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो एक पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे अगर छोटा सा भी कोई प्रोजेक्ट तैयार होता है तो उसमें पब्लिक का भी फायदा और साफ सफाई में भी जो यहाँ पे वेस्ट हमारा बहुत सारे दरिया के अंदर यहाँ रास्तों में पड़ा रहता था वो उसको इस्तेमाल में लाते। लेकिन एक साल से हम देख रहे हैं लाखों रुपए का जो प्रोजेक्ट यहाँ आरडीडी की तरफ से आया था, लेकिन आज तक यहाँ तहसील कम्प्लेक्स के अंदर पब्लिक को बैठने के लिए एक जगह बन गई है। मैं तो चाहता हूं कि एक ही चीज हमें समझ में नहीं आती है कि ये गवर्नमेंट अगर ऊपर से कोई भी प्रोजेक्ट जो फॉलो करती है उस चीज को, तो उसको तो काम में आना चाहिए, न कि रोडों पे डाल के यहाँ पे ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा जाया कर रहे हैं। लाखों रुपए की चीज है ये पब्लिक का पैसा यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। वरना मुझे लग रहा है कि ये आपने अपने जो खास आपके कॉन्ट्रैक्टर जो करीबी रहते हैं उनको टेंडर दिलवाने के लिए तब टेंडर डालते हो और उनको जो फायदा मिल गया, बाकी जो सामान पब्लिक का पैसा जो है वो रोड पे सड़ रहा है, सड़ने दो। हम आज रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी हुकूमत से, कि जो ये आपने आरडीडी में एक अच्छे से फैसले लिए थे, लेकिन इन फैसलों को एंड तक पहुंचाएं, इन फैसलों को पाए तकमील तक पहुंचाएं ताकि पब्लिक को इससे फायदा हो। वरना ये पैसा जाया हो रहा है और ऐसे प्रोजेक्ट न तैयार किए जाएं कि जो हमें रोडों पे ही देखने को मिले। इसमें कुछ पब्लिक का मफाद होना चाहिए। सर, प्लास्टिक बेलिंग मशीन पड़ी है एक साल से, लाखों रुपए की, ये हमारे पैसों से, आवाम के पैसों से इसको खरीदा गया और 1-1.5 साल से यहाँ पड़ी है। ये जंग आलूदा हो चुकी है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब भी बहुत अच्छे हैं, ये हमारे मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब भी बहुत अच्छे हैं। मैं अफसोस से कहता हूँ कि उनकी तवज्जो इस पर क्यों नहीं, ये किस मकसद के लिए यहाँ लाई गई है और इससे क्या मकसद लेना था, तो इसको सिर्फ ऑनली फॉर मेयर शो के लिए यहाँ रखा है। बड़े अफसोस की बात है कि मंडी ब्लॉक हेडक्वार्टर पर, तहसील हेडक्वार्टर पर प्लास्टिक बेलिंग मशीन का जो है कोई इस्तेमाल में नहीं लाई गई। ये जंग आलूदा हो रही है। ये आवाम के पैसे से जो हमारा टैक्स जा रहा है उससे ये खरीद के यहाँ लाई गई थी। तो मैं जिला तरक्याती कमिश्नर साहब, गवर्नर इंतजामिया और अपने तहसीलदार साहब मंडी और तहसील इंतजामिया को ये बड़े अफसोस से कह देना चाहता हूँ कि ये प्लास्टिक बेलिंग मशीन जो मंडी में लाई गई थी, ये सिर्फ दिखावा नहीं है, इसको पब्लिक के इस्तेमाल के लिए लाना चाहिए था।